बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आजकल हमारे मुआशरे में बच्चों और ख़वातीन से रेप बहुत एक आम बीमारी बन गई है। अगर हम देखें 20-25 साल पहले तो उसमें बहुत ही कम ख़वातीन में तो ये मसला पाया जाता था, यानी उसमें कभी कभार ऐसा वाक़या कोई पेश आ जाता, कोई ख़वातीन से कोई इज्तिमाई रेप होता, वरना बच्चों के साथ तो ये तसव्वुर भी नहीं था। ये 20-25 साल पहले जब हमारे मुल्क में बेहयाई और फहाशी आम हो गई और हर बच्चे के हाथ में, बच्चियों के हाथ में फ़ोन आ गया और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो तरबियत याफ्ता नहीं हैं, अक्सर गलत चीज़ें देखते हैं और मुस्बत चीज़ें देखते ही नहीं हैं। हालांकि बज़ात ख़ुद कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है फ़ोन, ना कोई नेट इतनी ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो मनफी चीज़ें देखते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये रुझान पैदा हो गया है। हमारे रोज़ाना जो है यानी 4-4, 5-5 केस रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत से ऐसे केस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे मीडिया के ज़रिए। एक आम हो गया बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ और ख़वातीन के साथ। हालिया वाक़या जो मोटरवे पे पेश आया, शर्मनाक वाक़या, इसने जो है हमारे माशरे को बिल्कुल ही जो है नंगा कर दिया है। यानी कितनी गिलाज़त है एक हमारी बहन को और जो है इस तरह उसको वाशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इज्तिमाई ज़्यादती का और करने वाले मुसलमान, ये कैसे मुसलमान हैं? इसके लिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से जब राय ली गई तो उन्होंने फरमाया एक तो हमारे माशरे को पाकीज़ा बनाया जाए, यानी माशरे में जो बेहयाई है और फहाशी है हुकूमत इसको ख़त्म करने की कोशिश करे, क्योंकि ये एक वजूहात हैं इस काम की। जिस तरह अब कोरोना का मसला बना था तो उसमें नमाजी भी जो है कहते हैं कि 6-6 फुट दूर खड़े हों, यानी एक सबब था, कोरोना से बचने का एक ज़रिया था। ऐसे जो बेहयाई और फहाशी ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला, ये बहुत बड़ा एक सबब है, एक बहुत बड़ी वजह है। इंशाअल्लाह ताला हम जो है इन बुराइयों से बचेंगे। और दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें अगर हाकिम वक्त को तसल्ली हो जाए, कन्फर्म हो जाए वाकई ये वाक़या पेश आया है, जैसे आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, जैसे DNA है और दूसरी बहुत से जो है साइंसी तहकीकात हैं, जिसकी वजह से तसल्ली हो जाती है कि फ़लाँ जो है आदमी ने ये जो है भयानक और गलत काम किया है, तो उसका तसल्ली हो जाती है और उसके लिए जो है सख्त से सख्त शरई सज़ाएँ हैं और वो उसको नाफिज कर सकता है। वो ये फरमा रहे थे जो तज़हीर है उसके लिए हाकिम वक्त व अख्तियार है, छोटी सज़ा से लेकर और जो है फांसी तक जो है उसको दे सकता है। उन्होंने फरमाया जो आदमी ये काम करे, बच्चों के साथ वाक़या हो या जो है जैसे उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चियाँ भी आ जाती हैं, या ख़वातीन के साथ जो है रेप हो, तो उसके लिए जो है उनको ऐसी सज़ा दी जाए जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं और लोगों को इबरत मिले। उसके लिए फरमाया उन्होंने कुरान मजीद की आयत जो है वो जो है उसकी फरमाई, यानी उसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं एक मोमिनीन की जमात हो जो इस सज़ा को देखे। अब उसके लिए जो है लोगों को आम दिखाया जाए, खुले आम फांसी दी जाए या फिर और ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए और उसके लिए किसी के दिल में रहम ना हो, यानी उनको जो है इतनी दर्दनाक सज़ा दी जाए जिस तरह उसने जो है ख़वातीन के साथ और जो है बच्चों के साथ शर्मनाक खेल खेला है और उनको जुल्म किया और उनको दर्दनाक अज़ियत में मुब्तला किया, और इसको जो है ऐसे दर्दनाक इसको फांसी दी जाए, सारे लोग इससे इबरत हासिल करें। और अल्लाह ताला की ज़ात आली से उम्मीद है अगर इन जो है चीज़ों को अख्तियार किया जाए और सख्त से सख्त शरई सज़ाएँ जो हैं ये तजवीज़ करके इनको दी जाएँ इन दरिंदों को, तो अल्लाह ताला की ज़ात आली से उम्मीद है ये सारा जो हो रहा है हमारे माशरे में, हमारे माशरे को दीमा की तरह चाट रहा है। हमारे माशरे के लिए एक बहुत बड़ा जो है ये लोग, ये हमारे लिए जो है इनकी जो इंसान इनको पुकारना, ये भी एक बहुत बड़ी गाली बन गई है।
تو ان کو عبرتناک سزا دی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ زمین ہے، یہ سارے جو ہے یہ سارے فساد ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ طریقوں پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی اور ہماری خواتین کی جتنی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جان مال ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔